छात्र संघ चुनाव को लेकर मंगलवार को सीएम महाविद्यालय में छात्रों ने नामांकन किया। ये सभी नामांकन प्रक्रिया प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद अपनी समक्ष करवा रहे हैं। वहीं छात्रों का कहना था कि अगर वे जीतते हैं तो महाविद्यालय के विकास में अपना पूरा सहयोग करेंगे। ये आप पढ़िए, यहाँ से I Hariom Jha, class research scholar. That I have not failed in the preceding academic year and or have not re-admitted in the current academic session. Number 4. That I have never indulged in any activity which may adversely affect the academic interest of the university. Number 5. That I have not availed more than one opportunity to contest the student union election. बस महोदय का नामांकन हुआ हमारा। इससे पहले भी मैं काउंसिल मेंबर रह चुका हूँ इस कॉलेज से। आज जो हमारा कॉलेज डेवलपमेंट है, पहले यहाँ से आज से 6 महीना पहले छात्र संघ चुनाव हुआ था। छात्र संघ चुनाव के बाद हमारे कॉलेज की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ हमारी बहनें, हमारी भाइयों सुरक्षित नहीं थे। तो आज कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग कॉलेज के लिए बहुत सारा मूलभूत विकास किया। आज स्ट्रक्चर हमारा डेवलपमेंट हो चुका है, क्लासेस रेगुलर चल रही है, बहुत सारा चीज़ रेगुलर चल चुका है। सेशन हमारा सत्र जो हमारा है वो सत्र रेगुलर हो चुका है। और कुछ ऐसी चीज़ है जो बाकी है, जैसे हमारा जिम है, जिम स्टार्ट समय के साथ नहीं हुआ है। हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे टीचर का अभाव है, तो गेस्ट टीचर के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हमारी क्लास रेगुलर हो। तो कुछ और जैसे सेशन BBA BCA का सेशन लेट है, तो वो सब कोशिश करेंगे कि हमारा जल्द से सुधार हो। वो राज्य स्तरीय चुनाव है, वो उसका ये कॉलेज स्तरीय चुनाव है, ये छात्रों के बीच की चुनाव है, वो उसकी राज्य स्तरीय चुनाव है, वो उसके बीच में बहुत अंतर है। हमारा मकसद बस एक ही है, कॉलेज कैंपस। और जहाँ तक हमको पता है कि ABVP BJP के हमारी विचारधारा समान है, ना कि हम BJP के अंग हैं। और जबकि हमारा छात्र ABVP जो है वो छात्र संगठन है, वो स्वतंत्र छात्र संगठन है। तो उसका दूसरे भी शौचालय के लिए जो यहाँ पे हम लोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और जब हम लोग यहाँ कोई फॉर्म भरने आते हैं तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, 2 लाइन में लगना पड़ता है। इसी सब के लिए लड़की के लिए जो होगा संभव वो करेंगे। क्या नाम हुआ? अंजलि राज। CM कॉलेज से है, PG फर्स्ट सेमेस्टर। मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। और हम CM कॉलेज में कुछ 6 महीने पहले ऐसा देखे थे, जैसे कि मतलब यहाँ पे गुंडागर्दी और लोकल लड़का लोग आता था। और हमारे कॉलेज के बगल, जस्ट बगल में नदी है, नहर है, वहाँ पे एक मतलब कि नशेरी सब आते थे और वो सब हमारे बहन, हमारे भाई लोग को मतलब कि डिस्टर्ब करते थे पढ़ाई लिखाई में। एनीवे कहीं पे भी बैठे रहते थे या अपना दोस्तों में बातचीत करते थे किसी भी अच्छी चीज़ के लिए, तो उसमें डिस्टर्ब करते थे। और इसी कारण जो है हम जो इतना देखते थे, हमारा घर लोकल में ही है, और हम देखते थे कि नहीं यहाँ पे जो है हमारी बहन, हमारे भाई लोग जो है सुरक्षित नहीं रहते हैं, कुछ ना कुछ कमेंटबाजी होती रहती है। इसी कारण हम जो है अपना जो है विचार किए हम खुद को कि हम प्रेसिडेंट के पद पे लड़ें और इनका हम विजय पाएँ। और जो है बहुत ऐसा गड़बड़ी है इसमें, हमारे हर ब्लॉक है, ABCD है ब्लॉक, उसमें पेयजल का व्यवस्था नहीं है। उसका सबसे पहले हम जो है मांग करेंगे हम अपने प्रिंसिपल सर से। और बहुत ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास नहीं हो रहा है, तो उनका भी मांग करेंगे कि रेगुलर नहीं हो रहा है, सब्सिडी क्लास एकदम ही नहीं होता है। कुछ 1-2 क्लास ऐसा है जो चल रहा है, अब नहीं तो एक भी क्लास नहीं होता रहता है सब्सिडी। ये सब के लिए प्रिंसिपल सर को मांग करेंगे। द्वारा अधिसूचित सूचना के आलोक में CM कॉलेज दरभंगा में छात्र संघ चुनाव 2018-19 की प्रक्रिया प्रारंभ है। नामांकन की प्रक्रिया में आज अंतिम दिन है। अभी तक हमारे पास 5 नामांकन हो चुके हैं विभिन्न पदों के लिए। हमारे यहाँ 7 काउंसिल मेंबर का पद है और 5 बीएड जो ऑफिस बीएड हैं वो होंगे। मुझे खुशी है कि हमारे छात्र बहुत ही शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से हमारे पास आ रहे हैं, और जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है उसके आधार पर मैं करा रहा हूँ। हमने एक शर्त लगा पहले ही नोटिस कर चुके हैं कि हमारे जो छात्र होंगे वो आचार संहिता जिस दिन से लागू हुआ उसी दिन से कैंपस में बगैर ड्रेस के, हमारा ड्रेस कोड है, बगैर आई कार्ड के एंट्री नहीं करेंगे। चुनाव के दिन भी मात्र जो हमारा आई कार्ड है उस पर ही नामांकन के दिन से लेकर के
और वोट डालने के दिन भी, मतगणना के दिन भी नामांकन का जो उनका आई कार्ड है उसी पर हम करेंगे। उम्मीदवारों को भी एक अलग से आई कार्ड जारी करेंगे। साथ ही साथ जिन छात्रों का छूट गया था, अभी तक आई कार्ड नहीं बन पाया, उसके लिए विशेष कैंप 3, 4, 5 लगाया गया है और 7 तारीख उनका वितरण किया जाएगा। चूँकि 8 तारीख 8, 9, 10 इस कैंपस में बीपीएससी की परीक्षा है, इसलिए किसी छात्रों का इसमें आगमन नहीं हो सकता, वर्जित है। और 11 तारीख को वोट डालेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारे छात्र प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वो अपना कार्यक्रम करेंगे और सब लोग नामांकन करेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि जो छात्र हैं वो एक प्रजातंत्र देश के नागरिक होने के नाते वो अपने को अनुशासित रखें और कॉलेज की जो गरिमा है उसको बचाए रखें, उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन साथ साथ हमारे तरफ से जो महाविद्यालय प्रबंधन है उसकी तरफ से यह है कि बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शी और जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उनके अनुसार हम उनको मतदान से, नामांकन से लेकर के और चुनाव परिणाम घोषित तक हम लोग ये प्रण। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर चल रहे हैं अनुकंपा पालियों की धरना मंगलवार को 6वें दिन भी जारी रहा। इन अनुकंपा पालियों का कहना था कि विश्वविद्यालय हम लोगों को लॉलीपॉप दिखा रही है। विश्वविद्यालय कह रही है कि उनकी नियुक्ति जनवरी में होगी, जिस पर हम पालियों को विश्वास नहीं है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठग प्रशासन हाय हाय, ठग प्रशासन हाय हाय, झांसे में नहीं आएंगे, झांसे। सूत्रों के मुताबिक और पेपर न्यूज गूगल के पेपर के मुताबिक हम लोगों को पता चला है कि कल अनुकंपा पालियों की बैठक हुई है। उस बैठक में जो उन लोगों ने दिशा निर्देश वगैरह सब दिए हैं, वो एक सिंडिकेट के जो पालियों की जो मेंबर हैं, जो कल उनका बैठक हुआ है, तो हम लोग को पेपर में पता चला है अनुकंपा समिति का जो बैठक हुआ है उसमें जो चीज़ें दी हुई है वो हर बार, इससे कितनी बार भी इसी तरह हम लोगों को बार बार ठगा गया और हमेशा वो ठगने का काम करते हैं। ये एकमात्र छलावा है और वो ठग रहे हैं और समय को और ज़्यादा ही वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों को जनवरी तक बहाली कर देंगे। ये पेपर के हिसाब से आधिकारिक रूप से एक भी बंदा और एक भी प्रशासन के रूप छोड़ेंगे और ये आंदोलन और भी विस्तार होता जाएगा और उसमें विशेष होता जाएगा। जहाँ तक कि हमारे साथी ने कहा है कि कल का जो बैठक हुआ था उसमें जो सामने बात आई है वो एक तरह से हृदय विदारक है, जो बार बार इन लोगों का जो मंशा है वो बार बार और परिलक्षित करती जा रही है। वो स्पष्ट रूप से शब्दों का खेल खेल रहे हैं, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं रहे हैं। वो समय पर समय और तारीख पर तारीख बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कि आप उस पत्र में आप देखेंगे उसमें ना साल लिखा हुआ है और ना कोई तिथि लिखा हुआ है, और ये उसमें ये शब्द लिखा हुआ आशा की जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ वो शब्द के साथ खेलते हैं। जब वो अपने जो लिखित जिस पे उनका सिग्नेचर है उसको वो वैल्यू नहीं देते हैं, तो अब जाके उनके जो मौखिक और जो पत्र में दिए हुए हैं उसका वैल्यू क्या होगा। दूसरी बात कि इस तरह की जो झांसे हैं, इस तरह का जो हम लोगों के साथ प्रोपगंडा फैलाया जाता है, ऑफिशियली भी उन लोगों के साथ कि ये कर देंगे, इस तरह का जांच होगा, इस तरह का पेपर होगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में अध्ययन कर रहे हैं छात्रों ने छात्र संघ चुनाव के लिए पर्चा दाखिल किया। इस चुनाव को लेकर छात्र छात्राओं में गहमा गहमी देखी गई। बॉटनी विभाग और गणित विभाग के छात्रों ने नामांकन किया और अपनी जीत की उम्मीद रखे। पुकारते हैं। मैं बॉटनी डिपार्टमेंट से जो है वो मैं काउंसिलिंग मेंबर के लिए विश्वविद्यालय से खड़ा हुआ हूँ, और मेरा ये कोई किसी के पार्टी का सहयोग से नहीं मैं खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट और कोई पूरा बॉटनी डिपार्टमेंट मिलकर ही और बायोटेक मिलकर ही एक सिंगल कैंडिडेट के रूप में चुना गया हूँ अपने डिपार्टमेंट से, और डिपार्टमेंट का सहयोग और जो भी पार्टी है वो सभी पार्टी का कुछ न कुछ सहयोग है मेरे पास। और पूर्णतः सभी बॉटनी हो या बायोटेक हो या फिजिक्स या केमिस्ट्री हो या जूलॉजी हो या मैथ हो,
विश्वविद्यालय के प्रत्येक डिपार्टमेंट से कुछ न कुछ मेरा सपोर्टर है, कुछ नहीं अधिकतर सपोर्टर है और मैं जीत का आशा करता हूँ। समाज सेविक में पहले से भी काम करता रहा हूँ और छात्र हित में कुछ काम करना चाहता हूँ। और जो मेरे डिपार्टमेंट जो स्थिति बनी हुई है, जो आप देख रहे हैं कितनी खराब स्थिति है, ना यहाँ सफाई सुथरा ध्यान दिया जा रहा है, ना यहाँ गर्ल्स टॉयलेट है और यहाँ टीचर की बहुत ना के बराबर है और स्टूडेंट सब इस टाइम पर नहीं आ पाते हैं। इसमें टीचर की कमियाँ आगे कर नहीं आ पाते हैं और बहुत पानी की प्रॉब्लम है, रोड नहीं है, बहुत सारी समस्या है और हम बहुत सारे 11 दिसंबर को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को लेकर मतदान होनी है, जिसके लिए विभिन्न महाविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं मारवाड़ी महाविद्यालय में भी छात्रों एवं छात्राओं ने नामांकन दर्ज करवाया। इस पर प्राचार्य का कहना है कि नामांकन से लेकर मतगणना तक सभी के लिए महाविद्यालय प्रशासन मुस्तैद हैं। संगठन से मारवाड़ी महाविद्यालय के लिए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए खड़ा हुआ। क्या कुछ विकास कॉलेज अगर जीतते हैं तो क्या कुछ विकास कर पाइएगा? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पिछले साल भी हमारे पिछले वर्ष की चुनाव में भी हमारे ही संगठन को यहाँ के स्टूडेंटों के द्वारा जो है सो विश्वास जताया गया था और उस पर हमारे जो सारे कैंडिडेट थे वो सारे उस पर खरे भी उतरे और कई सारा काम उन्होंने किया। लेकिन जैसे कि समय पिछले साल सबको पता है कि समय कम मिला था और जिस कारण से बहुत सारा काम आधा अधूरा रुका हुआ है और मैं अपने कार्यकाल में पूरा चाहूँगा कि उसको पूरा संपूर्ण करें। क्या जैसे क्या करिएगा? कई सारा है, जैसे यहाँ प्ले ग्राउंड है और काउंटर में को जो है सो विस्तारित करना है और बहुत सारे ऐसे अभी हैं जो हम लोग के और मतलब किस महाविद्यालय? मारवाड़ी महाविद्यालय से। क्या कुछ करोगे यहाँ लड़कियों के लिए? क्या यहाँ लड़कियों के लिए मतलब क्लास नहीं चलता है तो उन लोग को क्लास चलाया जाए, अच्छे से पढ़ाया जाए, शौचालय सबकी व्यवस्था नहीं है, सबकी व्यवस्था किया जाए। लड़कियों सबको मतलब खेल में ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है, उस सबके लिए मान्यता दी जाए, उसे खिला दिया जाए और फिर मतलब लड़की लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाए, सबकी सुविधा दी जाए। कर रहे हैं इसमें तो आप समझ ही सकते हैं, जो निर्देश विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ है उसी निर्देश के आधार पर और नियमानुसार हम लोग अपना प्रक्रिया शुरू किए हैं। आज कल ही से शुरू है, कल 3 नॉमिनेशन हुआ था, आज 20 हुआ है। अभी समय है, अभी 3:15 हो रहा है, 4:30 बजे तक लेना है और बच्चे आएंगे, संभावना है। चूँकि 5-7 एप्लीकेशन मुझे लगता है कि और गया है, तो नियमित छात्र हमारे हैं वही कर रहे हैं नॉमिनेशन, ठीक है। और उसका डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए मैट्रिक का जो मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उससे मैं चेक करता हूँ। और दूसरा है कि एफिडेविट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का है कि नहीं, वो मुख्य रूप से है। और जितने कागजात जो निर्देशित है वह हम लोग लगा के बच्चों का अटेंडेंस की जरूरत पड़ रही होगी जी। अटेंडेंस उपस्थिति कितनी? हाँ, उपस्थिति कितने प्रतिशत? चुनाव समिति में सदस्य हैं, सबको लेकर बैठक किए थे। उसमें 4 बूथ हम लोग बनाए हैं, 1, 2, 3, 4, चारों बूथ पर 4 कर्मी लगाए हैं और चारों बूथ के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी होंगे और सभी जो है सुरक्षित स्थान पर है। अंदर में जो नियम रहेगा उस दिन की जिसके पास परिचय पत्र होगा वही अंदर आ पाएंगे बच्चे। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट
फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा।